हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें Sn दिया है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? सो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट टर्म हमें बताओ कि क्या है। अब उन्होंने साथ में हिंट दे दिया, दैट इज़ S1। सो बेसिकली ए क्या है? S1। ओके, सो हो सकता है कि एग्ज़ाम में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे नहीं दिया होगा, आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म का यहाँ पर मतलब S1 ही है। ओके, सो क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? आपने ये भी बताना है कि पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगी वो भी आपने निकालनी है। सो A2 भी आपने निकालना है। ओके, एंड ये भी निकालना है आपने। सो चाहे आप इसको लिख लो S2 फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, या फिर आप इसको इस तरह से समझ लो कि A प्लस A2 ये निकालना है आपने। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? ये हो गया। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। A3 भी निकालना है आपने, देन A10 निकालना है आपने, द 10th एंड द nth टर्म, एंड फिर आपने nth टर्म वो भी आपने यहाँ पर लिखनी है। ओके, सो यहाँ पर देखो जो सम है हमें वो इस तरह से दिया है, n की फॉर्म में दिया है। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है। सो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना 10th क्वेश्चन, तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को करना है। वहाँ पर हमें an दिया था। ओके, तो n का यूज़ करके n की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके हम अलग अलग टर्म्स निकाल रहे थे AP की, एंड यहाँ पर हम अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हैं n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके। जैसे यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, S1, तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब S1 का मतलब क्या है? जो यहाँ पर n होता है, अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा है ना Sn, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको AP दी हुई है उसकी पहली जो n टर्म्स होती हैं ना उनका सम, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट से लेके nth टर्म तक का सम। सो इसी तरह से अगर आपको S2 दिया है, S2 का क्या मतलब है कि पहली टर्म A1 प्लस दूसरी टर्म, इनका सम लेना है। ओके, सो इसी तरह से अगर S1 हो तो S1 का क्या मतलब है कि जो पहली ही टर्म है, मतलब A1 जो फर्स्ट ही टर्म है उसका सम, मतलब एक ही टर्म है, तो जो S1 आएगा वही बेसिकली फर्स्ट टर्म है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो नंबर होता है ये डिनोट करता है कि स्टार्टिंग से पहली कितनी टर्म्स का आप सम ले रहे हो। S3 है तो मतलब पहली 3 टर्म्स का सम, S5 है तो पहली 5 टर्म्स का सम, S1 मतलब पहली ही टर्म का सम। अब एक ही टर्म है फर्स्ट टर्म, तो जो S1 की वैल्यू आएगी वही होगी आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो S1 की वैल्यू निकाल लो, 4 माइनस 1, सो S1 इज इक्वल टू 3। ओके, अब जो S1 है वही है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो ये चीज़ आपके पास आ गई। सो A इज इक्वल टू 3, मतलब जो फर्स्ट टर्म है। ओके, अब हमने निकालना है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम यहाँ से निकाल लो। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो S2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4। सो S2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपने निकाल ली। यहाँ पर S2 पूछा था। अब हमने निकालना है A2, मतलब सेकेंड टर्म कौन सी है। अब यहाँ से देखो S2 का क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ओके, S2 आपने निकाल लिया है 4 इक्वल्स टू A की वैल्यू आप निकाल चुके हो यहाँ पर 3। सो 3 प्लस A2 अननोन है। अब A2 को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। 4 माइनस 3 इक्वल्स टू A2। सो A2 की वैल्यू क्या आ गई? 1। ओके, सो दिस इज़ 1। सो ये भी निकल गया। अब हमने निकालना है A3। सो A3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जैसे नॉर्मल वे से हम निकालते हैं। हमारे पास अभी फर्स्ट दो टर्म्स तो आ चुकी हैं। सो फर्स्ट टर्म है AP की 3, कॉमा सेकेंड टर्म है 1, एंड सो ऑन। सो इसी तरह से चल रहा है ना, दिस इज़ A, दिस इज़ A2। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो यहाँ से, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A।
सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। सो डी की वैल्यू आ गई -2, राइट। तो A3 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। ओके, यही होता है ना कि पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो AP की जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास आ जाती है। सो A3 इज इक्वल टू A2 आपने निकाला है 1 प्लस कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया -2। सो 1 - 2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो A3 भी निकल आया। अब A10 भी हम निकाल लेंगे। कैसे? A10 क्या होता है? A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, ठीक है। AN वाला फॉर्मूला जो होता है ना, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सीधा सीधा आप इस तरह से भी याद रखो, A तो रहेगा ही, A10 निकाल रहे हो, A तो रहेगा ही, प्लस डी के आगे वो वाला नंबर आएगा जो यहाँ पर नंबर है ना उससे एक कम, क्योंकि यहाँ पर n-1 है ना, तो इसको इस तरह से आप सीधा भी याद रख सकते हो। सो A10 कितना आ जाएगा? A प्लस 10-1 9 इंटू डी। सो A की वैल्यू आपने निकाली है 3 प्लस 9 एंड डी हमने निकाला है -2। सो 3 माइनस 18, सो -15। सो दिस इज A10। ओके, A10 निकाल लिया। अब AN वो भी हम निकाल लेते हैं। सो AN इज इक्वल टू, यही वाला जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 प्लस n-1 इंटू डी -2। सो 3, या इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, -2n प्लस K2। सो ये आ जाएगा -2n प्लस 5। सो दिस इज AN। ओके, सो 5 - 2n भी लिख सकते हो, -2n प्लस 5 भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि Sn आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ n, तो n की जो जो वैल्यू पुट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम आता जाएगा। ओके, S1 का मतलब है कि फर्स्ट एक टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम का मतलब है कि दैट टर्म इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से आप फर्स्ट टर्म निकाल लोगे। फिर S2 का मतलब है कि पहले दो टर्म्स का सम, तो ये आ गया आपके पास। ओके, फिर आपके पास दो टर्म्स का सम है, फर्स्ट टर्म पता है, वहाँ से सेकंड टर्म निकाल लोगे। अब दो टर्म्स आ गई आपके पास, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। बस फिर आपके पास सब कुछ ही है जो आपको रिक्वायर्ड है कोई भी टर्म लिखने के लिए AP की, तो उसी का यूज़ करके आप A3 लिख लोगे, फिर A10 लिख लोगे, फिर AN को लिख लोगे।